सब मोबाइल यूज़ करते हैं जी। और इनके पेरेंट्स को जाहिर तौर पर इनसे शिकायत होगी, और पेरेंट्स को क्या, दोस्तों को भी होगी, अरे यार मोबाइल में लगा रहता, बात नहीं करता। आप भी मोबाइल यूज़ करते हैं? मोबाइल तो आज के समय का मुझे लगता है कि सबसे आवश्यक विषय हो गया है। थोड़े दिनों बाद मुझे ऐसा डर है कि थोड़े दिनों के बाद मोबाइल को भगवान की संज्ञा न मिल जाए कहीं कि इसको तो आपको गले में ताबीज की तरह पहन कर रखना ही पड़ेगा, अन्यथा आप श्वास ना ले सकेंगे। क्योंकि मोबाइल आज आपकी पूरे अस्तित्व का स्वामी है। वो सब जानता है, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, तुम खराब हो, और मोबाइल आपकी पूरी क्रेडिबिलिटी को अच्छा या बुरा 1 सेकंड में कर सकता है। जैसे ही किसी को ये पता लगा कि अच्छा, बस आप समाप्त हैं। इस कारण से आपने अपनों से सब छुपाना सीख लिया। मोबाइल ने जितना बर्बाद किया है इस देश को, यद्यपि हम टेक्नोलॉजी को, हम नई रिसर्च को, नई सोच को इस तरह से स्वागत करते कि ये हमारे विकास में, हमारी उन्नति में, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए उपयोग होने वाली व्यवस्था है। लेकिन मोबाइल ने जितना डेंट किया है उतना पेंट नहीं कर पाई। पेंट कम किया है, डेंट ज़्यादा किया है। अच्छा कम किया है, बुरा ज़्यादा किया है। या बाद के वर्षों में ऐसा ज़्यादा हुआ? नहीं, मोबाइल जब से ही आया, मोबाइल एक ऐसा षड्यंत्र है, एक ऐसा यंत्र है जिसने बर्बाद किया है इस देश के युवाओं को भी, या युवाओं को ही ज़्यादा, अब तो सबको बर्बाद कर लिया उसने। सबसे पहले मोबाइल ने झूठ बोलना सिखाया। मोबाइल का मतलब झूठ बोलना। व्यक्ति मोबाइल पर वार्तालाप करते समय सत्य बोले, आज के समय में तो उसको हरिश्चंद्र की पदवी दे देनी चाहिए, क्योंकि मोबाइल में लोग अक्सर झूठ बोलते हैं। किसी के यहाँ किसी को पहुंचना हो, अच्छा मोबाइल करवाता, इंसान नहीं करता। अभी थोड़ी देर पहले आपने मुझे पूछा कहाँ हो, तो मैं आपकी बिल्डिंग से 5 मिनट दूरी पे था। मैंने कहा बिल्डिंग के नीचे हूं। आशय ये था नीचे पहुंचने वाला हूं, पर मुझे लगा ये सुनकर आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, तो मैंने कहा नीचे हूं। मोबाइल झूठ बुलवा देता है, इसलिए झूठ बोलने की मशीन है मोबाइल। मोबाइल आपके जीवन को बर्बाद करने में एक और बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। जो सबसे कीमती चीज है वो आपसे ले लेता है, आपका समय। आपके पास कुछ और है ही नहीं। आप व्यापारी हो, आप नौकरी करने वाले हो, आप शिक्षक हो, आप शिक्षार्थी हो, विद्यार्थी हो, आप जो भी कुछ हैं, आपके पास सबसे कीमती क्या चीज है? आपका समय। समय तो है, आप 8 घंटे समय देकर नौकरी कर लेते हैं, आप वही 8-10 घंटे समय देकर व्यापार कर लेते हैं, आप वही 8-10 घंटे समय देकर शिक्षार्थी विद्यार्थी हो जाते हैं, आप वही समय देकर के आप नेता अभिनेता हो जाते हैं। समय ही है जो सबसे कीमती है, और मोबाइल सबसे पहले आपसे चुरा लेता है, उसका नाम ही समय है। आप जब मोबाइल में घुमाना शुरू करें अपनी उंगलियां, तो आपको पता लगता है कि और कहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पर समय की घड़ी में हम काफी दूर तक पहुंच गए। आप बहुत तेजी से घुमा रहे हैं। आप भी हैबिट रखते हैं? ये सबके ऊपर प्रवाह है। अब वहां आप बड़े स्वतंत्र हैं। देश जब स्वतंत्र हुआ तो उतनी स्वतंत्रता नहीं मिली, पर मोबाइल ने आपको बड़ी स्वतंत्रता दी। आप जो चाहें, जैसे चाहें, जितना चाहें, जब चाहें देख सकते हैं। ये पूर्णतया स्वतंत्रता दी। तो झूठ बोलने की मशीन है, समय चुरा लेने की मशीन है, और मोबाइल आपको बर्बाद करने का बड़ा साधन है। मोबाइल आपके सोच और विचार को परिवर्तित करने का बड़ा माध्यम है। मोबाइल में ऐसे तमाम गुण हैं। इसको संस्कृत में जंघम दूरबानी कहते हैं, यानी एक ऐसा बलवान व्यक्ति जो दूर रह करके भी, मतलब ये शरीर यहाँ पड़ा है मोबाइल का, इसकी आत्मा कहीं दूर है, वहाँ से उसके कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, वो वहाँ से भी आपको कवर अप करता है, वहाँ से भी आपको कैच करता है। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को सफल होना हो तो वो सबसे पहला एक काम करे, मोबाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छोड़ सकते नहीं हैं। अब हम अभी तक पहले हमने मोबाइल को पकड़ा, अब मोबाइल ने हमको पकड़ लिया है, अब छोड़ने देगा नहीं। पहले हमारे पास मोबाइल टीवी के रूप में आया था,
वो दूर टीवी में रखा है, हम देखते थे। अब वो टीवी से कई गुना महंगा होकर हमारे हाथ में पहुंच गया है। अब उसने हमको नज़दीक से पकड़ लिया है, अब छूट सकता नहीं। तो एक ही इसका तरीका है कि आप डेली अपने मोबाइल में समय देख लें कि आज हमने कितना स्क्रीन टाइम इस्तेमाल किया है। आपको समझ आएगा आप किधर जा रहे हैं। आज इतने लोग बैठे हो, आप सब देख लो कल का, एस्टरडे का, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी व्यवस्था भी ऐसी दे रखी है कि आप पुराना भी देख सकते हो। 4 दिन पहले आपने स्क्रीन टाइम कितना इस्तेमाल किया है आपको बता देगा। कितना मतलब फ़ोन कितना किया, व्हाट्सएप पे कितनी देर गए, इंस्टाग्राम पे कितनी देर गए, सब बताएगा। और आश्चर्य है कि जिसने सबसे कम इस्तेमाल किया होगा वो भी 4-5 घंटे पर खड़ा होगा। ये आश्चर्य है। आप कभी भी देखिएगा एकांत में, आपको उस समय बहुत हंसी आएगी, खूब आनंद आएगा। और कुछ तो ऐसे योद्धा हैं, और वो योद्धा 1-8% नहीं है, वो 50-60% है। कुछ तो ऐसे योद्धा हैं जिनकी वो टाइम, जो स्क्रीन टाइम है, वो 12-12 घंटे, 18-18 घंटे भी निकलेगा। क्योंकि रात में सोते समय कान पे रख करके, करवट लेकर के, तकिए से दबा के और एक तरफ सर से दबा के शुरू हो जाता है कार्यक्रम। और वो अर्ली मॉर्निंग जब सुप्रभात होने वाला होता है, जिस समय ध्यान में जाने की, समाधि में जाने की स्थिति लोगों की होती है, बस उसी समय वो ऑटोमेटिक समाधि में चले जाते हैं। सो ही रहे, क्या 24 घंटे हो गए, अब तो आप गिर ही जाओगे। पहले गिरे तो ही, और आप आनंद में चले जाओगे। तो ये कितनी सारे काम एक साथ कर रहा है। तो कई योद्धा ऐसे हैं जिनका समय 24 घंटे में से 18 घंटे भी फ़ोन पे जाता होगा। तो वो स्क्रीन टाइम देखकर अपना आंकलन करें और फिर समझें कि उनको उन्नति के लिए किधर टाइम लगाना है, स्क्रीन टाइम में या अपने ग्रोथ में, तो सफलता मिलेगी।